आज सीखेंगे हम क्षेत्रमति, कुछ आकृतियों के बारे में। आयत, आयत क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चार भुजाएं होती है, आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आयत, आयत का परिमाप, बात करते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? इन सभी भुजाओं का जोड़। लंबाई कितनी? 2 है। चौड़ाई कितनी? 2b। 2 क्या आएगा? कॉमन l जमा b। ये क्या? आयत का परिमाप। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, l गुना b, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई। ये हमारा आयत का है। अब बात करते हैं वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। बात करते हैं वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का जोड़ होता है। मान लो ये a है, ये a है, ये a है, ये a है, तो क्या हो जाएगा? परिमाप 4a, यानी 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1 का स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। बात करते हैं वृत्त। वृत्त, वृत्त कैसा होता है? चूड़ी जैसा होता है वृत्त। वृत्त, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? जो ये सर्कल है इसका ये एरिया क्या होता है? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान हमेशा होता है 22/7 या पाई बराबर 3.14। अब बात करते हैं त्रिभुज। क्या? त्रिभुज, त्रिभुज इस हिस्से को क्या कहते हैं? आधार, और इस हिस्से को क्या कहते हैं? ऊंचाई। इसको आधार, इसको ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप करता है सभी भुजाओं का योग। इसे a बोल, इसे b, इसे c, तो क्या जाएगा? a जमा b जमा c, यानी सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में इसे कहते हैं पहली भुजा, यानी a। पहली भुजा, पहली भुजा a। इसे कहते हैं दूसरी भुजा, नहीं, इसे कहते हैं आधार और इसे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। और परिमाप, परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का जोड़। भुजाओं का जोड़, ये भुजा
इसको और चार भुजाओं क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। अब बात करते हैं आकृति समलव आकृति। समलव आकृति में ये वाली भुजा को ए बोलते हैं, पहली भुजा, इसको बी बोलते हैं, और ये जो हाइट है इसे एच बोलते हैं। पहली भुजा क्या बोलते हैं, पहले बात करते हैं समलम, समलम चतुर्भुज, चतुर्भुज भुज, समलम चतुर्भुज। पहली भुजा क्या बोलते हैं, ए, पहली भुजा के क्या बोलते हैं, ए, और दूसरी भुजा को बी, दूसरी भुजा बी, और ऊंचाई, ये जो ये ऊंचाई है इसे कहते हैं एच, ऊंचाई को एच। समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, h/2 a जमा b, ये इसका क्षेत्रफल होता है। बात करें परिमाप, परिमाप परिमाप जैसे बताया सभी भुजाओं का जोड़, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, और इन चारों भुजाओं का जोड़ क्या है, चारों भुजाओं का जोड़। भुजाओं का जोड़ क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। चार भुजाओं का, अगर इन चारों भुजाओं को जोड़े जो आएगा हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। बात करें समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की चार भुजाएं होती है, दिखता कैसे, पतंगाकार का, दो विकर्ण होते हैं और चार भुजाएं होती है। पहले विकर्ण को, पहले विकर्ण को कहते हैं D1, दूसरे विकर्ण को, दूसरे विकर्ण को D2 कहते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 गुणा D2, इसका फॉर्मूला होता है। बात करते हैं घनाभ। घनाभ बनता है किससे, 6 आयत से मिलकर। घनाभ बनता है 6 आयत से मिलकर। बात करते हैं घनाभ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने आयत से मिलकर बनता है, 6 आयत से। तो घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2LB BH या HL, इसे हम कहते हैं 6 दीवार का क्षेत्रफल। 6 दीवार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि ये 6 दीवार से मिलकर बनता है। अगर बात करें इसकी 4 दीवार, 4 दीवार का क्षेत्रफल, 4 दीवार का क्षेत्रफल 2LBH, ये हमारे 4 दीवार का क्षेत्रफल है, फर्श और छत को छोड़कर 4 दीवार का क्षेत्रफल। बात करते हैं 5 दीवार का, 5 दीवार का क्षेत्रफल। 5 दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, जो ये 4 दीवार की, इसमें हम एक दीवार और जोड़ देते हैं, 2LBH, ये कितने हो गया, 4 दीवार का, इसमें एक दीवार जोड़ेंगे, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, कितने हो गए, 4 दीवार का क्षेत्रफल। अब बात करें घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई, H का मतलब हाइट होता है, ऊंचाई। अब बात करते हैं घन। घन किससे मिलकर बनता है, 6 वर्ग से। किससे मिलकर बनता है, घन 6 वर्ग से मिलकर बनता है। घन का कुल क्षेत्रफल बात करें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6L की 2,
और एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठीय, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें हम 4 वर्गों की बात करते हैं, तो इसलिए कहते हैं 4l3। और एक होता है घन का आयतन, घन का आयतन कैसा होता है, एक ही 3 फॉर्मूला होता है। पहले थे घन, घन किससे बनता है, 6 वर्गों से मिलकर क्या बनता है, घन बनता है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6l3, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4l3, और घन का आयतन 1/3। बात करते हैं बेलन। बेलन बनता है कैसे, एक आयताकार शीट से। अगर आयताकार शीट को हम फोल्ड करते हैं तो बेलन बनता है। जो आयत की चौड़ाई होती है वो हमारे बेलन की ऊंचाई होती है। बेलन में होता क्या है, एक त्रिज्या होती है, त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं, व्यास होता है, व्यास को क्या कहते हैं हम, डी। जो त्रिज्या होती है वो व्यास, त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है। और एक होती है हमारी ऊंचाई, ऊंचाई जिसे हम एच कहते हैं। अब आते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। 2 इसलिए क्योंकि 2 सतह होती है बेलन में, इसलिए 2πr, ये h इसकी हाइट। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 2πr(r+h)। अब बात करते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। एक बार फिर से देखते हैं, बेलन बनता है कैसे, एक आयत से। अगर आयत को हम फोल्ड करते हैं तो हमारा बेलन बनता है, जिसमें एक h होती है, हाइट होती है, और एक त्रिज्या होती है, r होती है। त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। एक व्यास होता है, पूरे जो ये हिस्सा होता है वो व्यास कहलाता है। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। ऊंचाई को s से दिखाते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr(h)। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr(r)h। तो बेलन का आयतन होता है हमारा πr² और h। बात करते हैं शंकु। शंकु दिखने में कैसा होता है, जोकर की एक टोपी जैसा होता है शंकु दिखने में। इसमें 3 चीजें होती है, यहां से यहां तक इसे कहते हैं h, और इसे कहते हैं r, और इसे l। h का मतलब हमें पता ऊंचाई होता है, ऊंचाई, और r का मतलब हमें पता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या। लेकिन l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई l। l निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा l r² h²। ये हमारे l निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें पर्सन में r दिया, h दिया है तो हम l निकाल सकते हैं, या l दिया है, r दिया तो हम h निकाल सकते हैं, या h दिया, l दिया है तो हम r निकाल सकते हैं। अब आते हैं शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है πr/l। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πrl। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा πr/r/l।
अब बात करते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन A3। शंकु शंकु कैसा आता है? जोकर की टोपी जैसा। शंकु की ऊंचाई को S से दर्शाते, त्रिज्या को R से दर्शाते और L से तिरक ऊंचाई को दर्शाते। L निकालने का फॉर्मूला L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बात करें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट R प्लस L होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H होता है। बात करते हैं गोला। गोला क्या होता है? अंदर से सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, ठोस होता है। लेकिन वृत्त क्या होता है? एकदम एक जैसा चूड़ी जैसा होता है वृत्त। गोला, गोले में क्या चीज होती है? एक तो व्यास होता है जिसे हम डी बोलते हैं, और एक होती है त्रिज्या, त्रिज्या जिसे हम आर बोलते हैं। हमें पता है त्रिज्या कैसे निकालते हैं? D/2 त्रिज्या निकलती है। अब बात करते हैं गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला ऐसा होता है, जिसे कहते हैं अर्धगोला। अर्धगोला यानी आधा। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तुम्हारा 3 पाई आर स्क्वायर। बात करते हैं गोले का आयतन की। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर 3।